माजी के नामवर पाकिस्तानी क्रिकेटर फजल महमूद ज़बरदस्त खिलाड़ी होने के अलावा कुदरत की सनाई का हसीन नमूना भी थे। नीली आंखें, तवील कामत, मजबूत जिस्म और खूबसूरत बाल देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते थे। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा इवा गार्डनर 50 की दिहाई में फिल्म भवानी जंक्शन की शूटिंग के लिए लाहौर आए। एक क्लब में इसने फजल महमूद को देखा तो देखती ही रह गई और फिर इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि फजल महमूद इसके साथ रक्स करें। चुनाचे ऐसा हो तो गया, लेकिन शर्मीले फजल महमूद के लिए बाद में इस औरत से जान छुड़वाना मुश्किल हो गया। सन 1954 के दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मलिका बरतानिया से भी मुलाकात की। मलिका एलिजबेथ ने फजल महमूद को देखकर फौरन कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आपकी आंखें नीली क्यों हैं? फजल महमूद मलिका को इस सवाल का जवाब देने की बजाय इन्हें नीली मुस्कुराती आंखों से देखते रहे और मलिका इनकी आंखों में डूबते डूबते बची। चंद रोज बाद पाकिस्तान ने फजल महमूद की 12 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट जीतकर एक नई तारीख रकम की तो अगले दिन बरतानवी अखबार ने सुर्खी लगाई, इंग्लैंड फेजल्ड आउट। इसके बाद फजल महमूद को ओवल के हीरो का खिताब भी मिला। सन 1955 में विजडन ने इन्हें साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया तो फजल ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। उन दिनों सिर्फ फिल्मी अदाकाराएं ही इश्तिहारात में अपने हुस्न का राज बताया करती थीं, लेकिन जब इस नौजवान क्रिकेटर की शोहरत के साथ इसके हुस्न जमाल का चर्चा भी शुरू हो गया तो इश्तिहारी कंपनियों ने इस गोरे चिट्टे नीली आंखों वाले फजल महमूद की शोहरत से फायदा उठाने का फैसला किया और यूं बल्क क्रीम के इश्तिहार में जलवागर होकर पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी मॉडल बन गए। फजल महमूद 18 फरवरी सन 1927 को लाहौर में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआशियात में MA किया। इन्होंने सन 1943 में क्रिकेट खेलना शुरू की। 10 टेस्टों में टीम की कप्तानी भी की। पाकिस्तान को सन 1952 में टेस्ट खेलने का दर्जा मिला और इसने पहला मैच हिंदुस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला, जहां इसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम के खिलाड़ी बोझल दिल के साथ मैदान से लौट रहे थे कि बाउंड्री लाइन पर खड़ी एक लड़की ने कहा, आप लोग अच्छा खेले लेकिन आप हिंदुस्तान से मैच नहीं जीत सकते। ये लड़की दरअसल उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, जो बाद में खुद भी वजीर आजम बनी। लेकिन इंदिरा के इस जुमले के मुखातिब थे पाकिस्तान के नायब कप्तान फजल महमूद, जिन्होंने अपनी आप बीती फ्रॉम डस्क टू डॉन में इस वाक़े का जिक्र किया है। फजल महमूद ने इंदिरा के इस्ताने का जवाब दिया। लखनऊ में खेले गए अगले टेस्ट में पहली इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 7 यानी कुल 12 विकेटें लेकर इनकी बदौलत पाकिस्तान ने भारत से 1 इनिंग्स और 43 रन के बड़े मार्जिन से मैच जीत लिया और यूं इंदिरा गांधी को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। इस फतह की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सन 1948 में हिंदुस्तान ने फजल महमूद को पेशकश की थी कि अगर वो राजी हों तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में इनका नाम शामिल हो सकता है। लेकिन फजल महमूद के दिमाग पर पाकिस्तान की मोहब्बत सवार थी। उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब से खेलने से इनकार कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान को भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिल जाएगा और यूं वो वतन अजीज की नुमाइंदगी कर सकेंगे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए फजल महमूद को 4 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इन्होंने पहले ही दौरे में कारकर्दगी के जरिए अपनी अहलियत और काबिलियत साबित कर दी। किसी ने कहा था कि काश फजल महमूद हिंदुस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते तो डॉन ब्रैडमैन का औसत कभी भी 99 ना होता। फिर फरवरी सन 1959 में कराची में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट में गैरी सोबर्स को आउट करके फजल महमूद टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन गए। फजल महमूद ने अपने क्रिकेट करियर में 34 टेस्ट खेले और 139 विकेट्स हासिल की। फजल महमूद इसी दौरान पुलिस सर्विस में मुलाजिम हुए और DIG के ओहदे तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान का हिस्सा बन गए। इनके सियासी बाजू पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। आखिरी उम्र में जाने क्या जी में आई कि अपनी अहलिया को तलाक दे दी। इसके बाद इशा से फजर तक का वक्त दाता दरबार पर गुजारते, अपने मोहल्ले की मस्जिद में अजान भी देते। फजल महमूद 30 मई सन 2005 को लाहौर में इंतकाल कर गए और कब्रिस्तान मुसाफिर खाना गड़ी शाहू में सुपुर्द खाक हुए। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।